देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुनिया में जिस तरह का माहौल है और जो हालात हैं वो वाकई खौफनाक हैं। हम अपने आसपास भले ही इसका एहसास न होता हो, लेकिन ताकतवर देशों की सरहदों पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसे कोरोना काल की कुलबुलाहट कहें या फिर मौका देखकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, लेकिन जो हालात हैं वो दुनिया में एक और बड़ी त्रासदी का इशारा कर रहे हैं। अमेरिका चीन से निपट ही रहा है तो रूस ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समंदर की सतहों को चीरती रूस की परमाणु मिसाइल सुपर पावर को चुनौती दे रही है। तस्वीरें बाल्टिक सागर की हैं, जहां रूस ने अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन को उतार दिया है। इससे न सिर्फ अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि उससे पोलैंड, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश भी खौफजदा हैं। इसकी वाजिब वजह भी है। रूस की ये सबमरीन ऑस्कर सेकंड सीरीज की है। ये सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, बेहद गुपचुप तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इतना ही नहीं, रूस की ये ताकतवर पनडुब्बी लंबी दूरी तक मार करने वाली घातक क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। बाल्टिक सी में पहले से ही रूस की सबमरीन तैनात रहती है, जो डीजल इलेक्ट्रिक पावर से ऑपरेट होती है। लेकिन ये पहला मौका है जब रूस ने अपनी सबसे ताकतवर ऑस्कर सीरीज की सबमरीन को बाल्टिक सागर में उतारा है। रूस के इस कदम की वजह आपको बताते हैं। अमेरिका ने पोलैंड में अपने सैनिक तैनात करने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका बाल्टिक सी इलाके में भी अपनी फौज उतारने जा रहा है। रूस का ज्यादातर कारोबार सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से बाल्टिक सी के रास्ते ही होता है। इसीलिए रूस अमेरिका के इस कदम से चिढ़ा हुआ है। पुतिन को लगता है कि ट्रंप ने ये फैसला उनकी सरहदों को घेरने के लिए लिया है और रूस को ये गवारा नहीं है कि कोई भी उसके मुल्क की सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखे। इसीलिए रूस ने समंदर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है, जिससे आने वाले दिनों में अमेरिका और रूस के बीच टकराव के आसार बन गए हैं। साल 2020 आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हर दिन हर लम्हा खौफ के साए में बीता। चीन ने पहले कोरोना वायरस फैलाया, फिर दुनिया को धमकाया। अपना पाप छिपाने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर देशों से दुश्मनी मोल ली। लद्दाख में हमारी जमीन पर घुसने की साजिश रची। ये सब इसलिए ताकि महामारी से लाशों के ढेर में तब्दील होते शहरों के लिए चीन को कोसना बंद कर दिया जाए। चीन को लगता था कि उसकी चालबाजियों में ज्यादा वक्त बीतेगा और वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं। चीन का फैला वायरस अब तक 1.25 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ अमेरिका में ही वायरस से 1,35,000 से ज्यादा घरों के चिराग बुझ चुके हैं। हालात ये हैं कि 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के नक्शे में किसी भी मुल्क पर आप उंगली रख लीजिए, हर जगह चीन की करतूत से करहाती इंसानियत आपको नजर आएगी। चीन ने अपने वायरस वाले पाप को छिपाने के लिए हर चाल चली, लेकिन अब इसकी हर हकीकत सामने आने वाली है। कोरोना कैसे फैला, चीन ने कैसे दुनिया में इसे फैलाया और फिर क्यों दुनिया से अपना ये पाप छिपाया? चीन की करतूत की हर कहानी सामने आने वाली है। आप ये रिपोर्ट देखिए। चीन की काली करतूतों वाला ये वही शहर है जहां से निकले वायरस से दुनिया महीनों से करहा रही है। चीन के झूठ, फरेब और मक्कारी से मानवता पर सबसे बड़ा संकट आया हुआ है, लेकिन चीन लगातार साजिशों में लगा रहा। झूठ पर झूठ बोलता रहा। पहले वुहान के सी फूड मार्केट को जिम्मेदार बताया, फिर चीन की लैब पर सवाल उठे, लेकिन आज तक सच सामने नहीं आया। क्या कोरोना वायरस किसी जानवर से फैला? क्या कोरोना वायरस चीन ने लैब में बनाया? क्या चीन ने जानबूझकर वायरस को फैलाया? 11 जनवरी को कोरोना से पहली मौत हुई थी। आज दुनिया भर में 5.5 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन इन 3 सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। अब हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि WHO की जांच टीम बीजिंग पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट कोरोना के ओरिजिन का पता लगाएंगे।
चीन कहता रहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया। इस दावे का भी पता लगाया जाएगा। WHO की इस टीम में वायरस एक्सपर्ट के साथ ही कोरोना महामारी के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने के काम में जुटे वैज्ञानिक भी शामिल हैं। मई में 120 से ज्यादा देशों ने ये मांग की थी कि कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में जांच होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तब विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई थी। इसी के तहत अब 2 महीने बाद जांच टीम बीजिंग पहुंची है। चीन शुरू से ही कोरोना की जांच से इनकार करता रहा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया समेत जिन देशों ने भी वायरस की जांच की मांग की, उन देशों को चीन धमकी देता रहा। अब जबकि वुहान के कोरोना मुक्त होने के 4 महीने बीत चुके हैं, तब चीन ने जांच टीम को बीजिंग में घुसने दिया। इसीलिए सवाल है कि क्या जांच टीम को कोई सबूत मिलेगा? क्या वायरस के ओरिजिन का पता चलेगा? शायद नहीं, क्योंकि अब तक चीन सारे सबूत मिटा चुका है। सी फूड मार्केट से लेकर लैब तक का कोना कोना छान दिया गया है। लिहाजा इसका भरोसा कम ही है कि कोरोना का सच सामने आ पाए। लेकिन अगर वाकई जांच टीम के हाथ सबूत लगते हैं, तो दुनिया का हर मुल्क चीन से एक-एक मौत का हिसाब जरूर लेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।